Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में स्वागत है एक मरतबा फिर। और आपका पता ही क्रिकेट चल ही रही है। 2-3 मुद्दे हैं जो मुद्दे बड़े अहम हैं, जिनके ऊपर मैंने 2 दिन से बात नहीं की। मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं जो दिल्ली में अरुण जेटली में जो शुरू किया लड़कों ने। जायसवाल ने एक मरतबा फिर पहले अहमदाबाद टेस्ट में नाकामी के बाद एक मरतबा फिर उसने बताया कि भैया डेब्यू में वेस्टइंडीज पे जो मैंने ठोके थे ना रन, वो एक मरतबा फिर उन्होंने याद दिलाते हुए नजर आए। बहरहाल साई सुदर्शन एक मरतबा फिर उन अपने साइलेंट क्रिटिक्स को, वो जो नहीं खामोशी से पर्दे के पीछे छुप के तुम्हारी ऐसी ऐसी कर रहे होते हैं बेकार में, बल्लेबाज को ये भी नहीं पता कि भैया ये है किसका लड़का, ये गिल का लड़का है, ये गुजरात का लड़का है, भैया इतना हल्का तो नहीं होगा। एक मरतबा फिर साई सुदर्शन ने अपने बल्ले से बताया कि आज भी बल्ला उतना ही सीधा था। गोके वेस्ट इंडीज की बॉलिंग वो नहीं है, वो स्ट्रेंथ ना किमार रोच है ना शिमार जोसेफ है, और भी बहुत सारे लोग इसके अंदर नहीं आपको नजर आएंगे। मगर फिर भी एक ऐसी विकेट पे जिसके बारे में कहा जाता है छोटे छोटे पैचेस से, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद ही आगे पीछे करना शुरू होगी, मगर फिर भी सीमर्स के लिए कहीं ना कहीं इफेक्टिव नजर आई। आज दिल्ली के अंदर गिल ने पहली मरतबा टॉस जीता। जब जाता था टॉस हार जाता था, आज टॉस जीता यार। ये टॉस जीत के आज बैटिंग का फैसला किया जो कि बिल्कुल ठीक रहा। उसके बाद ऊपर से केएल राहुल उस तरह से नजर नहीं आया जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था आगे बढ़ के। यार तो वेरी खैर मतलब हो गया ना, ठीक है तुमने मार दिए खारे पीरे को। खारे पीरे नाम है ना उसका, क्या नाम है, खारे जो वेस्ट इंडीज का बोला, खारे पीरे को दिया डाउन द विकेट आगे। उसकी अगली बॉल जो वरीकैन है वो तो एक अच्छा बॉलर है, उसको हिट करते हुए विकेट दे गए। मगर वो मुझे लग रहा था कि ये चिपकेगा तो मेरी आउट ही नहीं होगा, और ये उस वक्त तक आउट नहीं होगा जब तक बाहर से गिल बुला नहीं लेता इनको कि भाई आ जाओ खत्म हो गया मैच। वेस्ट इंडीज के ऊपर जिस अंदाज से इंडिया ने आज गोलाबारी की है इनके बल्लेबाजों में, अब देखते हैं गिल और जायसवाल इस वक्त हैं। जायसवाल अपनी प्राइम फॉर्म में, और ये बच्चा मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ना T20 का हिस्सा बनता है ना ही ओडीआई का हिस्सा बनता है। एक ओडीआई तुमने खिलाया, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू में, ये हमेशा टेस्ट में ही क्यों याद आता है, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जायसवाल और उसके साथ आज साई सुदर्शन ने एक कंफर्टेबल टोटल भी 300 रन टेस्ट के अंदर एक दिन में 90 ओवर, भैया बहुत ही कम नजर आते हैं। इंग्लैंड में मारते हुए लोग नजर आते हैं बेसबॉल वाले आज। अब तो बहरहाल खैर जो पोजीशन इस वक्त इंडिया की अरुण जेटली दिल्ली के अंदर है वो ये बता रही है कि कल का दिन और उसके बाद 20 विकेट लो और निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसके बाद जडेजा होंगे, कुलदीप होंगे, बुमराह होंगे और सिराज होंगे। सिराज का आपको पता है वो सुराग ढूंढता है जहां पे बॉल फेंकनी होती है। वेस्ट इंडीज के साथ उड़ा है। उसके बाद जडेजा जो उस अहमदाबाद मैच के अंदर एक जबरदस्त फॉर्म में नजर आया, बेस्ट ऑलराउंडर भी करा दिए जाते हैं आईसीसी की तरफ से, इसका अपना धंधा चल रहा है। मगर ये आगे इंडिया की सेटिंग में नहीं है 2027 की, ये देखने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर भी नहीं है। मगर वेस्ट इंडीज क्योंकि एक ऐसा अपोजिशन है जिसको गिराने के लिए आप एक मरतबा एक दफा रन मार दें उसके बाद उनसे रन होते हुए नजर नहीं आते। एनीवे वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये तो व्हाइट वॉश साफ साफ नजर आ रहा है इंडिया का। बहुत कम लोगों की तादाद है देखने के लिए। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक अगर आप आते हैं तो वो हाइप नजर नहीं आ रही जो हाइप आज जायसवाल ने दिया आपको रन मारते हुए। यार 250 वाले हैं और 173 रन, दुनिया में हो कहाँ रहा है यार इस तरह का। याद है आपको इसका 100, इसके दोनों 100 राशिद भाई ने क्या बताया था, इसके 200 हैं इंग्लैंड में और दोनों ही 100 में वो दोनों ही मैच इंडिया जीता हुआ है। तो ये इम्पैक्ट कहलाता है उस खिलाड़ी का जिसकी 1-2 इनिंग आगे पीछे चली हैं तो लोग बत्ती बना रहे होते हैं उसकी। एनीवे इंडिया ने आज 309 रन बना के 2 ही खिलाड़ी आउट हैं। कल का जो दिन होगा यकीनन फाड़ू दिन नजर आ रहा है। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स बुरी तरह नाकाम होंगे और जो बताया जा रहा है दिल्ली का सरफेस का जो पिच का जो कंडीशन आज बताई है खड़े होके उन साहब ने, वो सुनने के बाद तो ये लगता है कि तीसरे दिन ये टेस्ट खत्म है जैसे अहमदाबाद के अंदर हुआ। तो ये भी एक वरिंग साइन होगा आईसीसी के लिए कि भैया 3-3 दिन के अंदर टेस्ट खत्म हो रहे हैं। यार ये कमाल हो गया। तो उसके साथ साथ आज रवि अश्विन पिछले 2-3 दिन से बड़ा किस्सा पारीना कर रहे हैं। वो ऐसी की तैसी करते नजर आ रहे हैं। किसकी सिलेक्शन की और क्या नाम है मैनेजमेंट की, अभी 2 ही लोग हैं जिनके ऊपर सबसे बड़ा आलू है। और मुझे रोते हुए नजर आए थे, मैंने पहले भी कहा था आपको, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस अंदाज से वो गले मिलकर रोते हुए नजर आए वो अपनी रिटायरमेंट में नहीं, वो उस सलूक पे रोते हुए नजर आए थे जिसका इजहार उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आप 15 के स्क्वाड में बेंच पे बैठे हो तो इससे बेहतर है आप रिटायरमेंट ले लें। रिटायरमेंट के बाद उनकी जबान लल्लो जो है काबू में नहीं आ रही अश्विन की, और वो राइट टाइम है कि आप सही बिल्कुल दिशा में जाकर वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए मैनेजमेंट को एक सवाल देते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सवाल बहुत जरूरी है। अगर आपका इतना सर्व किया हुआ कोई भी खिलाड़ी हो, इंडिया पाकिस्तान दुनिया में, अब घंटे से मेरे कहीं से भी साला वो खेला हो, मगर हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की रिवायात है बड़ी खतरनाक है। हम पूरा चूस लेते हैं, पूरे मजे ले लेते हैं, कंधों पे उठा लेते हैं, तालियां बजा लेते हैं, मगर उसके बाद उसकी जो बत्ती बन रही होती है नीचे खिलाड़ियों की, सोशल मीडिया और अब तो बड़ा वाइब्रेंट है मीडिया, आपको पता होगा जिसके मुंह में जो आता है बोलता हुआ नजर आता है यार।
तो विराट और रोहित के लिए उन्होंने बात की, बिल्कुल करनी चाहिए। और इस तरह के जितने भी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं इंडिया के और इवन कहीं पे भी दुनिया के, यार प्लेनेट प्लेयर है विराट कोहली। मतलब आप सोचें, आप बच्चे की सांसें चलती हैं जब विराट कोहली खेल रहा था, उसके इंतजार तो मेरे ख्याल में दुनिया में आज तक किसी का इंतजार नहीं हुआ होगा जितना विराट कोहली की 19 अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा है। तो ये सीरीज भी यकीनन विराट कोहली के लिए घंटे से, यार उसके वो चैलेंज, उसको क्या चैलेंज होगा, या इवन रोहित शर्मा को क्या चैलेंज होगा जो वनडे के अंदर रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी है दुनिया में। अबे जो 3 डबल मार चुका है, 3 डबल मार चुका है यार, कमाल नहीं है? मतलब इससे बड़ा रिकॉर्ड है किसी के बाद? सहवाग के बाद मैंने तो एक ही आदमी देखा जिसके बारे में मुंह से निकलता रोहित शर्मा ऊपर से आया रन के, नीचे किसी को खेलने की जरूरत ही नहीं है। और चेस पे आया तो अगर ऊपर से उसने रन कर दिया तो नीचे तक की बारी नहीं आएगी, उसका तो कार्रवाई यही है। और फिर उसके बाद विराट आते थे, कितने हैं विराट के? अबे विराट के रन कितने पता है किसी को? ऑस्ट्रेलिया में पहले भी बता के जा चुका हूं मैं, ये दोनों मिलकर तकरीबन 2600 से ज्यादा रन मार चुके हैं। अबे कमाल हो गया यार, 1600 है भैया, 8-8 मारे हुए दोनों ने ऑस्ट्रेलिया में, पता भी है तुम लोगों को, कमाल हो गया। एनीवे अश्विन का मैं शुक्रिया तो अदा नहीं करूंगा, मगर क्योंकि ये पेटी भाई रहे, ये सारे खेलते रहे, एक दूसरे के मामलात को जानते हैं, बिल्कुल ठीक ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वो ठोक रहे हैं गौतम गंभीर और उसकी सिलेक्शन कमेटी के अजीत अगरकर को, जो खामोशी से सारे धंधे लपेट रहे हैं। देख लिया होगा आपने हर्षित राणा की जो वीडियो आई है दिल्ली में, जब गौतम गंभीर ने अपने घर के ऊपर दावत दी इन सब खिलाड़ियों को। तमाम खिलाड़ी बस के अंदर आ रहे हैं, हर्षित राणा अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। भाई ये कौन सी लीनियंसी, ये वाले कौन सी इम्यूनिटी मिली हुई है हर्षित राणा को, ये समझते। या तो बस में जगह नहीं होगी इसलिए हर्षित राणा अपनी गाड़ी से आ रहे होंगे, या बस में किसी ने बिठाया नहीं होगा, या ये लेट हो गए होंगे जिस तरह से मोहम्मद हफीज सिडनी में लेट हो गए थे और जहाज निकल गए थे, ये सोते रह गए थे, पता चल रहा है। यार ये वाली चीजें क्रिकेट के अंदर तो आपको चलती हुई नजर आएंगी। साथ साथ औरतों को मैच हुआ कल वाइजैक विशाखापट्टनम में, और संजू सैमसन अपना लड़का है, उसका इलाका है। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि विशाखापट्टनम को भूल जाए? वहां एक ऐसा मैच जो कि इंडिया तकरीबन गेम में ऋचा घोष लेकर आ गई थी, 94 रन के, नॉट आउट हो गई थी वो। अनफॉर्चुनेटली बाउंड्री पे उनका छक्का लग जाता तो वो 100 कर जाती। जिस पोजीशन में ऋचा घोष खेल के गई है, डेफिनेटली वो पोजीशन ऐसी थी जहां पर इम्पॉसिबल था। 83 for 1 इंडिया और उसके बाद 104 पे 6। यार ये कहाँ पे होता है? ये तो यही देखना होता है। मगर वहां से ऋचा घोष लेके गई 251 तक। वो टोटल ऑलमोस्ट जो है वो पकड़ लिया था इंडिया ने और साउथ अफ्रीका को लिटा दिया था। मगर नदीम दी क्लार्क, ये एबीडी की फूफी हैं, खाला हैं, ताई हैं, कौन ये मुझे समझ में नहीं आया। अबे वो जो छक्के मार रही थी उसका टेस्ट कराओ, मैं तो कह रहा हूँ। वो कैसे मार रही थी छक्के, इतने मुश्किल छक्के तो। अबे एक्स्ट्रा कवर पे छक्के यहाँ मर्दों में कोई कम मार रहा होता है तो औरतों में कैसे 2 छक्के मार दिए उसने यार, बेस्ट बॉलर को आपकी। तो ये मामला थे। साउथ अफ्रीका एक ऐसा थ्रिलिंग मैच वहां से निकाल के लेके चला गया जो कि विशाखापट्टनम, और इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए बड़ा खट्टा मीठा तजुर्बा रहा। सुना है कि बस में जाकर उन्होंने दरवाजे पे लात मारी, दरवाजे की कुंडी टूट गई। हरमनप्रीत कौर इस कदर गुस्से में थी। डेफिनेटली जब आप इतने बड़ी टीम हो, मेंस की, आपके पास इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड हो और उसके पास एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो, इतनी सारी आई बॉल्स हो, तो फिर हार तो एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों को जीत ही चाहिए होती है। एनीवे ये तो निकल गया। मगर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में रिजू साइमंड मार रहा है, अपने शबरादीपन जारी है उसका। केपीके रीजन हमेशा जिताया उसने, ओडीआई भी जिताया, T20 भी जिताया, और आपका काइजरन ट्रॉफी की भी ट्रॉफी वो दिलवा चुका है अपनी कप्तानी के अंदर। जब वो डोमेस्टिक में खेलता है ऐसा लगता है पिच उसके लिए बनी है, मगर जब भी उसकी टेक्निक पे सवाल किया जाता है ना, और किससे, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बल्लेबाज कहा जाता है मोहम्मद यूसुफ, तो मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि ये मेरे डोमेन में नहीं आता। इसका मतलब ये उसकी टेक्निक के बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि वो करता क्या है। तो रिजू साइमंड फॉर्म में, बाबर आजम गुलाटियां खा रहे हैं, सुना है वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, इंटेंस। अबे सारी बॉलें तो तुम वहीं खा जाते हो प्रैक्टिस के अंदर, जब मैच में मौका मिलता है तो कुछ भी नहीं देते। बहरहाल साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम बन के उतरी है। संडे को करेंगे इनकी ऐसी की तैसी। थैंक यू वेरी मच, अपना बात ख्याल रखिए। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.